गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। अब हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया में जो स्ट्रगल हुआ है 1400 से लेकर जो 1525 के बीच में, जो नॉर्थ इंडिया में क्या हिस्टोरिकली हुआ है, कौन सा एम्पायर आया है। देखो, मैंने आपको बताया कि जो ग्रोइंग वीकनेस थी दिल्ली सल्तनत की, और जो अटैक था तैमूर का दिल्ली में 1398 में, और उसके बाद जो बाय द फ्लाइट ऑफ जो टर्किश किंग है फ्रॉम हिज कैपिटल, तो ये जो है इससे नंबर ऑफ जो गवर्नर प्रोविंस थी और जो ऑटोनोमस रूलर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। ये कहानी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कैसे जो वेरियस प्रोविंसेस हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, इतना सारा होने के बाद, जो दिल्ली सल्तनत की वीकनेस के बाद। अब अपार्ट फ्रॉम जो दिल्ली स्टेट है, जो अपार्ट फ्रॉम जो दक्कन स्टेट्स थी, बंगाल जो था ईस्ट में, और सिंध और मुल्तान जो था वेस्ट में, जो पाकिस्तान में है, और गुजरात का जो सिंध है, वो सबसे पहले थे जो दिल्ली से जो है ब्रेक अवे हुए और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। सुन, जो गवर्नर गुजरात का, मालवा का और जौनपुर का था, जिसको हम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, उन्होंने भी अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है। अब एक्सपल्जन जो हुआ, जो निकाला गया मुगल गवर्नर को अजमेर से और वेरियस जो राजपूताना स्टेट से, उन्होंने भी अपनी जो है इंडिपेंडेंट असर्ट करनी शुरू कर दी थी। ग्रेजुअली एक पैटर्न बनने लगा, एक डेफिनेट पैटर्न हुआ, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अमर्ज हुई डिफरेंट स्टेट्स में बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन्स में। जैसे वेस्ट में गुजरात, मालवा, मेवाड़ जो है, वो जब इंडिपेंडेंट हुए, मालवा, मेवाड़ और गुजरात जो है, और अलग अलग लोग जो है ना एक दूसरे की पावर को बैलेंस करने लगे। कोई ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा दूसरे को, तीसरे को, तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंसेस कर रहे हैं, और इससे जो है ग्रोथ हुई एक दूसरे की पावर की। अब ये सोच रहे कि गुजरात सोच रहे कि मालवा से कहीं मालवा मेरे से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, और वहीं पे मेवाड़ सोच रही है, ठीक है, कि कहीं मालवा मुझसे, तो एक दूसरे से जो है ये जो है एक दूसरे को देख कर जो है ये इन्होंने जो है अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। वहीं बंगाल को जो है गजपति रूलर्स जो थे उड़ीसा के, वो चेक में रख रहे थे। नाइदर ऑफ देम वेर कॉन्करिंग ईच अदर टेरिटरीज एज वेल एज जो जौनपुर है, तो एक दूसरे को जो है चेक्स एंड बैलेंसेज में रखते हैं। जो फिर होती है राइज पावर लोधीज की जो है दिल्ली में मिडल ऑफ 15th सेंचुरी में, और रिजल्टेड इससे होता है एक लॉन्ग डॉन टसल होती है। इससे शुरू होती है एक लंबी लड़ाई जो है किसके बीच में, रूलर ऑफ जौनपुर है के बीच में और लोधीज के बीच में। किसके लिए? मास्टरी के लिए। जो गंगा यमुना वैली है ना, गंगा यमुना द्वाब है या वैली है, इसको की कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि ये सबसे फर्टाइल एरिया है, यहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आने वाला है। सिचुएशन समझे? अब सिचुएशन चेंज होने लगी विद द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ जौनपुर। अब जौनपुर जो है लोधीज के हाथ में आ गया टुवर्ड द एंड, जो है 15th सेंचुरी के एंड में। अब फॉलोइंग इस जीत के बाद लोधीज जो है वो अब एक्सपेंड करने शुरू की उन्होंने अपनी पावर को ईस्टर्न राजस्थान और मालवा में, और मालवा यहीं टूटना और डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गया एट द टाइम, क्योंकि उनके कुछ अंदरूनी फैक्टर्स भी बहुत सारे थे, उसकी वजह से मास्टर मालवा डिसइंटीग्रेट हो गया। तो देर बाई शेपिंग अब राइवलरी किसके बीच में, गुजरात, मेवाड़ और लोधीज के बीच में, क्योंकि मालवा से डिसइंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ पे लोधीज यहाँ पे भी घुस आए, जौनपुर भी कब्जा कर लिया। अब इट अपेयर्ड के विक्टर इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुड बी डोमिनेट द एंटायर नॉर्थ इंडिया। अब जो गुजरात, मेवाड़ और लोधीज के बीच में जो भी जीतेगा वो पूरे नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा। अब जो स्ट्रगल थी डोमिनेशन की मालवा की, वो एक कॉकपिट थी फॉर स्ट्रगल ऑफ मास्टरी। कहीं ना कहीं मालवा का जो है, मालवा एक वो दरवाजा था जिसके थ्रू जो है पूरा नॉर्थ इंडिया कॉन्कर हो सकता था। अब इट वाज दिस हाइटेंड राइवलरी, इस जद्दोजहद जो तीनों के बीच में चल रही थी, आपसी टकरार, परहैप्स इसने कहीं ना कहीं राणा संगा को जो है प्रोएम्प्ट राणा संगा को कहीं मजबूर किया कि वो इनवाइट करे बाबर को, ताकि वो लोधीज को जो है तबाह कर दे। राणा संगा इनवाइट करते हैं बाबर को, और वुड लीव मेवाड़ एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द फील्ड, और कहीं ना कहीं मेवाड़ जो है वो रह जाएगा सबसे ताकतवर रूलर जो है नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, ओके। तो ईस्टर्न इंडिया में, ये हमने नॉर्थ का सुना, वेस्ट साइड का।
ईस्टर्न इंडिया में बंगाल है जो असम है और उड़ीसा, जैसे हमने पहले भी देखा बंगाल जो है वो बड़ा जल्दी फ्रिक्वेंटली जो है इंडिपेंडेंट हो जाता था, अपना कंट्रोल जो है दिल्ली से जो है दिल्ली के कंट्रोल से निकल जाता था, क्योंकि उसके डिस्टेंस, उसके क्लाइमेट और फैक्ट के उसका मच ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो वाटर वेज पे डिपेंड करता है, जो टर्किश रूलर जो है जिससे बड़े अनजान थे, जो गंगा वैली से जाके सीधा बंगाल तक, और बड़ा जल्दी फ्रिक्वेंटली जो है इंडिपेंडेंट होता है। अब ड्यू टू द प्री ऑक्यूपेशन जो है मोहम्मद तुगलक की विद रेबेलियन जो है वेरियस क्वार्टर्स में हो रहे थे बंगाल के, और ये जो है 1338 में जो है दिल्ली से अलग हो गया था। ठीक है, 4 साल बाद एक नोबल जो है इलियास खान जो है वो कैप्चर करता है लखनऊयत और सोना गांव जो है, और असेंड द थ्रोन अंडर द टाइटल के सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान के नाम पे वो तख्त पे बैठ जाता है, और वो जो है एक्सटेंड करने लगता है अपनी डोमिनेशन को वेस्ट की तरफ, फ्रॉम तरहुत और टू चंपारण तक और गोरखपुर तक, और फाइनली अप टू बनारस तक पहुंच जाता है। अब ये कहीं ना कहीं फोर्स करता है फिरोज शाह तुगलक को कि वो एक कैंपेन लॉन्च करे इसके अगेंस्ट। वो मार्च करता है थ्रू चंपारण, गोरखपुर और ये टेरिटरी जो न्यूरली जो इलियास ने एक्वायर किया, तो फिरोज शाह तुगलक जो है एक्वायर कर लेता है और कब्जा कर लेता है बंगाल की कैपिटल जो होती है पंदाऊ पे, और फोर्स करता है इलियास को कि वो जो है किसकी पनाह ले, इन द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ इकदाला की जो एक किला होता है, एक ताकतवर किला इकदाला, वहाँ जाके छुप जाए। 2 महीने यहाँ सीज चलती है, इसको भेदने की जो है जंग चलती है। सीज आर यूजुअली वन साइडेड, असोल्ट्स आर यूजुअली वन साइडेड, वॉर्स और बैटल जो है हमेशा 2 तरफा होती है। तो फिरोज जो है इस सीज में एक बंदा डिफेंड कर रहा होता है और दूसरा अटैक कर रहा होता है। ठीक है, ज़्यादातर सीज में यही होता है। वहीं बैटल में जो है ना, पिच बैटल में दोनों लोग लड़ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ एक बंदा डिफेंड कर रहा है, एक बंदा जो है अटैक कर रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ अटैक और डिफेंस दोनों हो रहा है। तो देयर आर डिफरेंसेस हैं। असोल्ट तो सीधा हो गया हमला, बिल्कुल ऑल आउट वॉर। अब फिरोज ने टेम्प्टेड इलियास के वो किले से बाहर निकले बाय फीजिंग फ्लाइट्स। अब बंगाल फोर्सेस जो थी वे उनको यहाँ हरा दिया गया, बट इलियास जो था वो फिर एक बार रिट्रीट कर जाता है इकदाला में। फाइनली एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो कंक्लूड होती है, बाई विच के जो रिवर कोसी है बिहार में, वो फिक्स की गई एज ए बाउंड्री इन दोनों किंगडम्स के बीच में, तुगलक्स के और इसके बीच में, इलियास खान के बीच में। अब 2 इलियास जो है वो एक्सचेंज करता रहता है रेगुलर गिफ्ट फिरोज शाह के साथ, लेकिन इन नो वे वो कोई किसी तरह से भी सबॉर्डिनेट नहीं था। तो फ्रेंडली रिलेशन दिल्ली के साथ वो जो है वो अब चालू हो चुके थे इलियास और दिल्ली के बीच में, और वो कंट्रोल अपनी किंगडम का जो है कामपुर मॉडर्न डे आसाम तक था इलियास का। तो एक सेपरेट कहीं ना कहीं जो है सेपरेट किंगडम्स थी ना, इधर कोई डोमिनियन नहीं था, कोई इसकी सुजरनिटी नहीं मानी थी, एक तरह की जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, जैसे आज हमारी वेरियस मुल्कों के साथ है, नेपाल के साथ है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो इलियास शाह बड़ा पॉपुलर रूलर था और उसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स थी उसके क्रेडिट में। व्हेन फिरोज वाज इन पंदाऊ जो था उसकी कैपिटल में, उसने कोशिश की कि वो वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं सिटी के, उनका जो है कॉन्फिडेंस जीत पाए, उनको लिबरल ग्रांट्स दे के ज़मीनों की, उनके नोबल्स को और क्लर्जी को और बाकी डिजर्विंग पीपल को। उसका अटैम्प्ट ये फेल हो गया पूरी तरह, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो इलियास की थी वो माइट हैव बीन वन ऑफ, ये एक रीज़न हो सकता था कि फिरोज शाह फेल हो गया इन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए या इन लोगों का जो है कॉन्फिडेंस जीतने में। फिरोज शाह तुगलक इन्वेड करता है बंगाल में सेकंड बार, दूसरी बार जब इलियास की डेथ हो जाती है, और उसका सन जो है सिकंदर जो है वो सक्सीड करता है थ्रोन पे। सिकंदर फॉलो करता है वही टैक्टिक, उसके फादर की रिट्रीट कर देता है वही इकदाला में किले में। फिरोज शाह फिर से फेल हो जाता है एक बार और उसको कैप्चर करने में, है ना, हैड टू बीट ए रिट्रीट, फिर वहाँ से वो पीछे चला जाता है। लेकिन आफ्टर दिस बंगाल वाज लेफ्ट अलोन, बंगाल 200 साल तक बंगाल को छोड़ दिया गया ऐसे, और उसको कभी दोबारा इन्वेड नहीं किया गया टिल जब तक कि मुगल अपनी पावर दिल्ली में एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। इट वॉज अवरन, उसको शेर शाह सूरी ने जो है 1538 में उसको कॉन्कर किया। एंड ड्यूरिंग इस पीरियड में नंबर ऑफ डायनेस्टीज जो है वो बंगाल में फ्लोरिश हुई। 200 ईयर की हम बात कर रहे हैं। जो फ्रिक्वेंट चेंजेस आए डायनेस्टी में वो डिड नॉट होवर, इसने डिस्टर्ब कहीं ना कहीं जो है नहीं किया, जो टेनर जो लाइव्स थी, जो कॉमन लोगों की ज़िंदगी थी, उसको ज़्यादातर जो है डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, जो मोस्ट फेमस डायनेस्टी थी वो थी इलियास शाह की, वाज गायसुद्दीन आजम शाह,
जो 1399 से लेकर 1409 तक जो है चले, जो मोस्ट फेमस सुल्तान थे इस डायनेस्टी के, उसको उसको उसके फॉर हिज लव और जस्टिस के लिए, इंसाफ और अदल और प्यार के लिए बड़ा जाना जाता है. ही सैड टू बी ही इट इज़ सैड दैट ही वंस, उसने एक्सीडेंटली मार दिया था सन एक विडो का, एक बेवा औरत का, एक जिसका पति मर चुका है ना. एंड हु कंप्लेंड टू द काजी, उसने काजी को कंप्लेन किया. और देन द सुल्तान व्हेन समन्ड टू द कोर्ट, जब सुल्तान को समन किया गया वो हम्बली अपेयर होते हैं, अब फाइन पे करते हैं जो काजी ने दिया है. और एट द एंड ऑफ द ट्रायल के एंड पे सुल्तान काजी को कहते हैं दैट ही हैड फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी एंड ही वुड हैव हिम बी हेडेड, कि वो अपनी ड्यूटी करने से जो है क्या हुआ है, फेल हो चुका है और उसका जो है गर्दन काट दी जाए. गयासुद्दीन आजम शाह, दिस इज द आइडियल किंग, दिस शुड बी द आइडियल किंग. तो आजम शाह के जो है बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स थे बहुत सारे फेमस जो लर्न मैन थे उस टाइम के, इंक्लूडिंग जो फेमस पोइट थे हाफिज ऑफ शेरियाज पर्शियन, है ना. उसने रीएस्टैब्लिश किया अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप चाइनीज़ के साथ. चाइनीज़ एम्पर ने रिसीव करता था उसका एनवॉय कॉर्डिनली. इन 1409 उसने सेंट हिज ओन एनवॉय विद प्रेजेंट, जो सुल्तान और उसकी वाइफ को रिक्वेस्ट की कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है टू चाइना, कि सेंड करें बुद्धिस्ट मॉन्क्स को चाइना में. दिस वॉज अकॉर्डिंगली डन. इंसिडेंटली दिस शोज कि बुद्धिज्म हैड नॉट डाइड कम्प्लीटली इन बंगाल टिल देन. तो 1409 तक भी जो है बुद्धिज्म जो है अभी भी जो है फ्लोरिश कर रहा था. कहाँ पे? बंगाल में. हमने पालाज के टाइम पे पढ़ा था, पाला के टाइम पे बुद्धिज्म जो रिवाइवल हुआ, जो कॉन्टैक्ट चाइनाज के साथ, कहीं ना कहीं उसने हेल्प किया जो ग्रोथ हुआ ओवरसीज ट्रेड का बंगाल का. चिटीगोंग पोर्ट जो है वो बिकेम ए फ्लोरिशिंग पोर्ट फॉर ट्रेड चाइना के साथ एंड फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ चाइनीज़ गुड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो चाइना से इंपोर्ट करते थे और फिर दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है ये चिटीगोंग पोर्ट से जो है बंगालीज जो है वो ट्रेड करते थे. अब इस पीरियड में देयर वाज ए ब्रीफ स्पेल ऑफ हिंदू रूलर अंडर राजा गणेश. तो हिंदू रूलर्स भी इस पीरियड में आए. हाउएवर उसका सन जो है परफेक्ट टू रूल एज ए मुस्लिम. जो सुल्तान था बंगाल का वो अडोर्ड हिज देयर कैपिटल्स, जैसे पंडाउ है, घोर है, वहाँ बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बनाई गई. उनका स्टाइल थोड़ा अलग था, डिस्टिंक्ट स्टाइल था जो दिल्ली में डेवलप हुआ. उसके जो मटेरियल यूज़ होता था दोनों ईंट और पत्थर दोनों का यूज़ होता था. तो सुल्तान ऑल्सो पैट्रोनाइज बंगाली लैंग्वेज. द सेलिब्रेटेड पोइट जो है मालाधर बासु, कंपाइलर जो है श्री कृष्ण विजय का, वो किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा पैट्रोनाइज किया. उन्हें ग्रांट दिया गया टाइटल गुण राजा खान. उसके सन को ऑनर दिया गया टाइटल सत्यराज खान का. लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड जो ग्रोथ का था बंगाली लैंग्वेज का वो आया अलाउद्दीन हुसैन, जो 1493 से 1519 के बीच पीरियड का था. कुछ फेमस बंगाली राइटर इस टाइम पे फ्लोरिश हुए. द ब्रिलियंट जो पीरियड है बिगेन अंडर एक एनलाइटन रूलर अलाउद्दीन हुसैन के. जो सुल्तान था उसने लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर किया, अडॉप्ट की एक लिबरल पॉलिसी, ऑफर किए हाई ऑफिसेज हिंदूज़ को. तो हिज वजीर जो था वो एक टैलेंटेड हिंदू था. रेयर इंस्टेंट ऐसे दिखते हैं. जो चीफ फिजिशियन था, द चीफ जो था बॉडी गार्ड का, द मास्टर जो मिंट करता था, मास्टर ऑफ द मिंट, वो भी एक हिंदू था. तो जो टू फेमस ब्रदर्स हु वर सेलिब्रेटेड एज ए पीएस वैष्णवाइज, रूपा और सनातन, उन्होंने भी हाई पोस्ट हेल्ड की थी. तो एक जो था वो सुल्तान का प्राइवेट सेक्रेटरी भी था. सुल्तान इज ऑल्सो सेड टू हैव शोन ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर फेमस वैष्णवाइट सेंट जो है चैतन्य के लिए भी जो है उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट थी उनके लिए. सिंस द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन जो बख्तियार खिलजी है, जो मुस्लिम रूलर थे बंगाल के, उन्होंने ब्रह्मपुत्रा वैली को जो मॉडर्न डे आसाम है उसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की. वही फिर से फर्टिलिटी, बट हमेशा डिज़ास्टर डिफीट मिली है इस रीजन से विच वाज लिटिल नोन टू दैम. इन एरियाज़ जो है ना, द फॉरेस्ट एरियाज़ हुआ करते थे, इनके सीज़न के बारे में इतना पता नहीं था, टफ टेरेन्स होती थी, तो इनको जीतना बड़ा मुश्किल था. तो इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल जो है उन्होंने बहुत बार इस स्टेप को फॉलो करने की कोशिश की जो इनके प्रेडेसेसर ने. बट दे वर टू वरिंग किंगडम इन द नॉर्थ बंगाल एंड असम एट दैट टाइम. वेरिंग किंगडम कॉल्ड कामरूप्स बाय द राइटर्स ऑफ द टाइम, कामरूप्स कहते थे, और वाज इन द वेस्ट एंड अहोम किंगडम जो थी वो ईस्ट में थी. ये दो किंगडम्स थी. अहोम्स और मंगोलाई ट्राइब्स जो थी फ्रॉम नॉर्थ बर्मा थी, और वो उन्होंने सक्सीड किया एक पावरफुल किंगडम जो एस्टैब्लिश की 13th सेंचुरी में, और वो हिंदुआइज्ड हो गए थे इन कोर्स ऑफ टाइम. जो ट्राइबल्स पीपल थे वो बाद में हिंदुइज्म में हो गए थे. और नेम आसाम जो है वो डिराइव होता है इन्हीं लोगों से, अहोम से. इलियास खान ने इन्वेड किया था कामता, ठीक है, एंड इट सीम के पेनिट्रेट कर दिया था गुवाहाटी तक. होएवर ही कुड नॉट होल्ड द एरिया. जो रिवर था कारा तोया
was accepted as the northeastern boundary Bengal की. Plundering raid into Kamta by some of his successors of Ilyas Khan did not change the situation. जो रूलर थे कामता के वो ग्रेजुअली रिकवर किया इन बहुत से एरियाज़ को जो ईस्टर्न बैंक पे थे कारायवती के, और वो हमेशा से ओहम्स के अगेंस्ट लड़ते रहते थे. तो बाई एलियनेटिंग बोथ देयर नेबर दे सील्ड देयर डूम. तो अटैक बाई अलाउद्दीन जो हुसैन शाह है विच वॉज सपोर्टेड बाई द ओहम लेड टू अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ कामतापुर इन मॉडर्न डे जो है कूच बिहार में. जो एनेक्सेशन हुआ किंगडम टू द बंगाल में एंड द एनेक्सेशन, तो क्या हुआ कि ओहम के साथ मिल के इन्होंने जो है कामता को जो है कामतापुर को जो है वो एनेक्स किया, और सुल्तान ने अपॉइंट किया उसके अपने एक लड़के को एज ए गवर्नर इन एरियाज़ का. एक कॉलोनी जो थी अफगान्स की वो प्लांट की गई, प्लांटेड इन देसी, मतलब उनको जो है वहाँ पे बसाया गया. ठीक है. सब्सिक्वेंट अटैक होते रहे ओहम किंगडम के. प्रोबेबली नुसरत शाह जो है उन्होंने सन जो थे अलाउद्दीन हुसैनी के जो लड़के थे, हुसैन के लड़के थे, बट वो सारे अनसक्सेसफुल रहे और कंसिडरेबल लॉस भी हो. अब ईस्टर्न जो ब्रह्मपुत्रा वैली थी वाज तब जो है शूहगम जो है शूहनगम मुंग जो थे वो कंसिडर किए जाते थे एज ए ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ओहम जो रूलर्स थे. उसने चेंज किया नाम टू स्वर्ग नारायण अपना नाम, और दिस वाज द इंडेक्स के एक रैपिड हिंदुनाइजेशन हो रहा है ओहम्स का. ओहम सब ग्रेजुअली हिंदुइज्म के जो है फोल्ड में वो आते जा रहे हैं. ही नॉट ओनली उसने ना सिर्फ मुस्लिम अटैक्स को जो है वो रिपेल किया, लेकिन अपनी किंगडम्स को जो है सारी डायरेक्शन में एक्सपेंड भी किया. जो वैष्णवाइट रूलर थे शंकरा देवा वो बिलोंग इसी टाइम पे करते थे. ठीक है. एट द क्लोज ऑफ जो है 15th सेंचुरी उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है वैष्णविज्म को इस एरिया में फैलाने का. अब जो सुल्तान जो बंगाल के थे उसने जो है उसने ट्राई टू बिंग जो चिटीगोंग है और पार्ट ऑफ जो अराकान है वो उसको भी अपने कंट्रोल में लाने का. सुल्तान हुसैन शाह जो है नॉट ओनली रेस्टेड चिटीगोंग फ्रॉम द अराकान किंग्स बट ऑल्सो कॉन्कर्ड जो है त्रिपुरा फ्रॉम इट्स रूलर. तो बंगाल के जो रूलर थे उन्हें जो अब उड़ीसा के साथ भी लड़ना पड़ता था. अब इस पीरियड में जो सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत वो रूल करती थी, रूल ओवर द बंगाल. पीरियड ऑफ जो सल्तनत रूल था नहीं, जब ड्यूरिंग जो सल्तनत का रूल था बंगाल पे, जो गंगा रूलर थे उड़ीसा के वो एड करते थे राधा जो साउथर्न बंगाल था, और इवन मेड उन्होंने कोशिश भी की थी कि वो लखनऊयत को भी जो है वो अपने हिस्से में अपने कॉन्क्वेस्ट अटेम्प्ट किया उन्हें जीतने का लखनऊयत. लेकिन ये अटैक्स जो थे वो बड़े रिपल्सिव थे. बट जो रूलर थे उड़ीसा के वो बड़े पावरफुल इनाफ थे कि डिड नॉट अलो जो गवर्नर था बंगाल का कि वो पेनिट्रेट कर पाए उड़ीसा में. ये मैं दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात बता रहा हूँ. ये गंगा रूलर डायनेस्टी था जिन्होंने फेमस जो है पुरी टेम्पल बनाया था, और जो सन टेम्पल है कोरनाक. इट वाज ओनली आफ्टर 1338 जो है जो दैट द एक इंडिपेंडेंट रूलर जो बंगाल का इलियास शाह उसने जो है जगनगढ़ उड़ीसा में अटैक किया, रेड किया था. एंड इट इज सैड कि उन्होंने सारे ओपोजिशंस को ओवरकम कर दिया था. उन्हें एडवांस अप टू चलिका लेक तक जो है, चलिका लेक जो प्रेजेंट है वहाँ तक, और वहाँ से जो है बहुत सारे जो है धन दौलत रिच बूटी जो है लेकर आया था, इंक्लूडिंग बहुत सारे नंबर ऑफ एलिफेंट्स भी. कपल ऑफ कुछ सालों के बाद जो है 2 साल बाद 1360 में कुछ सालों बाद वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल जो है कैंपेन में फिरोज शाह तुगलक जो है उसने भी रेड किया था उड़ीसा में. उसने ऑक्युपाई कर ली थी जो है कैपिटल सिटी, और बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मैसेकर वहाँ लोगों को मारा गया था. जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी को जो है डिस्क्रेटेड, और 2 रेड जो है डिस्ट्रॉय कर दी. जो 2 रेड डिस्ट्रॉय द प्रेस्टिजियस जो है गंगा डायनेस्टी थी उसको तबाह कर दिया गया. अब इन ड्यू कोर्स नई डायनेस्टी कॉल्ड जो है गजापति डायनेस्टी जो है वो आती है पिक्चर में. और गजापति जो है मार्क एक ब्रिलियंट फेज है उड़ीसा की हिस्ट्री का. जो रूलर्स थे उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, वॉरियर्स थे. गजापति रूलर्स जो है वो मेनली इंस्ट्रूमेंटल थे अपना जो रूल है वो एक्सपैंड करने का टुवर्ड्स कर्नाटका. एज वी हैव सीन दिस ब्रॉट इन्हीं की वजह से, गजापति रूलर्स की वजह से ये जो कर्नाटका की तरफ साउथ की तरफ जा रहे थे तो विजयनगरा रेड्डीज और बहमानी किंगडम के साथ भी जो है ये लड़ाई में आए. परहैप्स ये भी एक रीज़न हो सकता है क्यों गजापति रूलर परफेक्ट जो है aggrandizement in south was their feeling that the sultan जो बंगाल का was too strong to be easily dislodged from the Bengal Odisha border. उन्हें लगता था कि बंगाल का जो सुल्तान है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उधर नहीं जा सकते. इसी कारण से ये वजह भी हो सकती है कि वो साउथ की तरफ एक्सपेंड कर दे. लेकिन उड़ीसा के जो रूलर थे वो कभी भी जो साउथर्न कॉन्क्वेस्ट है कभी भी होल्ड नहीं पाया, डज नॉट होल्ड ऑन दिस कॉन्टेस्ट बाय द लेंथ ऑफ टाइम, अच्छे वक्फे तक, क्योंकि वो पावर और जो कैपेबिलिटी थी विजयनगर और बहमानी एम्पायर की वो कहीं ना कहीं इनको एक्सीड कर रही थी. तो बंगाल और उड़ीसा जो था एंड द उड़ीसा के जो फ्रंटियर थे उस टाइम पे इन बंगाल जो
बंगाल में, वो था जो बंगाल की उस टाइम पे जो बॉर्डर थी ना, वो थी रिवर सरस्वती, जो विच वॉज देन कैरिड मच ऑफ द वाटर, जो गंगा रिवर का तब पानी जो है ज़्यादातर पानी उसमें होता था। वो लार्ज पार्ट जो मदनीपुर डिस्ट्रिक्ट का है और कुछ पार्ट जो हुगली डिस्ट्रिक्ट का है वो भी इंक्लूड करता था उड़ीसा की जो है टेरिटरीज में, तो काफ़ी अंदर तक था। देर आर सम एविडेंसेस कि उड़ीसा रूलर्स ने जो है अपना कंट्रोल जो है भागीरथी तक जो है एक्सटेंड करने की कोशिश की, बट उन्हें जो है वहाँ से जो है कंपेल और उन्हें वहाँ से भगा दिया गया पीछे। सम ऑफ द सुल्तान जो बंगाल के, जिनमें जो है अलाउद्दीन हुसैन भी आते हैं, हुसैन शाह, उसने जो है रेड की उड़ीसा में और एक्सटेंड की अपना अप टू पुरी और कटक तक। अब इंटरमीडिएट जो मिटेंट फाइटिंग्स है ना, ऑल्सो वेंट ऑन फ्रंटियर्स, जो बॉर्डर्स पे उन पे जो है लड़ाई अक्सर होती रहती थी। होवर रूलर जो बंगाल का है वो कंप्लीटली जो ओरिसियन जो रूलर्स हैं उनको पूरी तरीके से अपने फ्रंटियर से भगा नहीं पाया, या कोई उनकी टेरिटरीज जो है वो जो सरस्वती रिवर से आगे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तो वो कहीं ना कहीं जो है उड़ीसन जो रूलर्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली इंगेज किया बैटल में एट द सेम टाइम, एंड इन सच फार फ्लंग एरिया जो बंगाल के और कर्नाटका के हैं वो टेस्टिफाई करता है उनकी स्ट्रेंथ और पावर्स, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाता है। तो हमने नॉर्थ इंडिया के मालवा, ईस्टर्न राजस्थान, मेवाड़ का रीजन देखा, हमने लखनऊयत, बंगाल, उड़ीसा, असम देखा। अब हम वेस्टर्न में जो है नहीं, हम दोबारा चलते हैं वेस्ट की तरफ, गुजरात, मालवा और मेवाड़ की तरफ। ऑन अकाउंट ऑफ जो एक्सीलेंस था हैंडीक्राफ्ट में, जो फ्लोरिशिंग सी पोर्ट्स थे, जो रिच यहाँ की मिट्टी थी, गुजरात जो था वो सबसे जो है रिचेस्ट प्रोविंस था साउथ इंडिया का। मैंने आपको बताया जो वेस्टर्न सी पोर्ट्स थे वो पूरा वेस्ट एशिया और जो है मिडल ईस्ट की तरफ जो है ट्रेड का रास्ता खोलता था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो है गुजरात हैज़ बीन बिनीक गवर्नर who according to Farishta encouraged the Hindu religion and those promoted rather than suppressed the worship of idol। तो कहीं ना कहीं इसने प्रमोट किया है ना कि सप्रेस किया। फिरोज शाह तुगलक के दौरान जो गवर्नर थे गुजरात के, फिर उसको सक्सीड करते जफर खान, ठीक है, जिसका फादर जो है साधारण वाजे राजपूत, साधारण जो एक राजपूत था जो कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में, और गिवन हिज सिस्टर, जिसकी शादी जो है फिरोज शाह तुगलक से हुई थी। तैमूर के इन्वेजन के बाद दिल्ली में गुजरात और मालवा दोनों इंडिपेंडेंट हो गए थे इन ऑल बट नेम, सिर्फ नाम पे है ना। होएवर टिल 1407 तक दैट जफर खान जो है वो फॉर्मली प्रोक्लेम हिमसेल्फ द रूलर, और उसको अपने आप को टाइटल भी दिया था मुजफ्फर शाह का। जो रियल फाउंडर था गुजरात का वो होएवर जो है अहमद शाह फर्स्ट था, जो 14 से 11 से 43 के बीच में जिन्होंने रूल किया, और उसका ग्रैंड सन जो था मुजफ्फर शाह का जो है पोता। अब ड्यूरिंग इसके जो लॉन्ग रेन हुआ, जो 30 साल का, अप्रॉक्सीमेटली 30-32 साल, उसने जो नोबिलिटी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। सेटल्ड, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया, एक्सपैंड और कंसोलिडेट किया, बढ़ाकर अपनी किंगडम को। उसने शिफ्ट की अपनी कैपिटल पटन से एक नई सिटी में, अहमदाबाद में, अहमद शाह फर्स्ट के नाम पे जो अहमदाबाद है, तो फाउंडेशन ऑफ विच ही लेड 1413 में। वो एक ग्रेट बिल्डर था और ब्यूटीफाइड, उसने टाउन्स को बड़ी खूबसूरत किया, बहुत सारे महल बनाए, बाज़ार बनाए, मंदिर, मदरसे और मस्जिदें बनाई। तो ही ड्रू हिज रिच आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस जो जैन ऑफ गुजरात से हैं, तो एक नई स्टाइल ऑफ बिल्डिंग इमर्ज हुई जो रिमार्केबली बड़ी अलग थी जो दिल्ली से। कुछ फीचर जो थे जैसे सिलेंडर टर्रेंट, एग्जीक्यूटिव जो स्टोन पत्थरों की कार्विंग करके, हाईली जो ऑर्नेट ब्रैकेट्स बनाई गई, तो जामे मस्जिद जो अहमदनगर की या 3 दरवाज़ा जो एक फ़ाइन एग्जांपल है उसकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की इस टाइम पे। अब अहमद ने ये भी कोशिश की कि वो कंट्रोल करे कुछ राजपूत स्टेट्स को, सौराष्ट्र रीजन, टू ट्राइड टू एक्सटेंड एज वेल एज कुछ एरिया जो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे। तो सौराष्ट्र ही डिफीटेड और कैप्चर जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट था गिरनर का, बट उसने वो रिस्टोर कर दिया राजा को, और प्रॉमिस किया अगर वो पे करेगा ट्रिब्यूट, ईयरली ट्रिब्यूट्स जो होती थी। तो कहीं ना कहीं उसकी स्यूजरनिटी के अंडर ही आता था, ठीक है। ही देन फिर उसने जो है सिद्धपुर में अटैक किया, जो फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर्स था, और लेवल द ग्राउंड एंड मेनी ऑफ द जो ब्यूटीफुल टेम्पल्स थे वहाँ पे पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसने जिजिया इम्पोज किया हिंदूज पे गुजरात में, विच वॉज नॉट बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम अर्लियर, पहले कभी नहीं हुआ था। ऑल दीज लेड टू बहुत सारे मेडिवल हिस्ट्री के, जो अहमद शाह एक ग्रेट एनिमी था इन्फेडल्स का, विच में मॉडर्न डे हिस्टोरियन हैज कॉल्ड हिम ए बिगॉट। लेकिन सच ये था, होवर अपियर्स टू बी मोर कम्प्लेक्स।
वाइल अहमद शाह एक्ट एज ए बिगॉट इन ऑर्डरिंग द के उसने मंदिरों की तबाही की, लेकिन उसने जो है कभी हेजिटेट नहीं किया कि जो हिंदू लोग हैं वो उसके गवर्नमेंट में जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड करें, जिसमें मानिक चंद, मोती चंद ये बिलोंग करते थे बनिया या ट्रेडर कम्युनिटी से, वो मिनिस्टर थे उसके अंडर। वो इतना स्ट्रिक्ट था इन हिज जस्टिस दैट ही हैड, उसने अपने सन इन लॉ को एग्जीक्यूट करवा दिया, जो है गला कटवा दिया, फांसी लगवा दिया मार्केट प्लेस में, क्योंकि उसने एक मर्डर कमिट किया था। Although he fought Hindu rulers, he fought no less the Muslim rulers of the time, particularly जो मुस्लिम रूलर थे मालवास के। ही सबऑर्डिनेटेड पावरफुल फोर्ट जो इधर के ब्रॉड राजपूत स्टेट जो जालावर है, बूंदी है, अच्छा दूनगरपुर है एटसेट्रा अपने कंट्रोल में। तो उसने सबके साथ लड़ाई की, और फ्रॉम द बिगिनिंग जो किंगडम थी गुजरात और मालवा वो बड़े बिटर राइवल थे, एक दूसरे से एकदम कट्टर दुश्मनी थी, और ग्रेजुअली जो है वो हमेशा एक दूसरे को अपोजिट कैंप्स में पाते थे हर ओकेजन में। तो मुजफ्फर शाह हैज़ डिफीटेड एंड इम्प्रिजन हुसंग शाह जो रूलर था मालवा को, उसको पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अब उसको बड़ा मुश्किल लग रहा था कंट्रोल करना मालवा। ही हैड ओवर रियलाइज कि हुसंग शाह जो है कुछ सालों के बाद उसको दोबारा से उस गद्दी पे बिठा दिया। अब फार फ्रॉम हीलिंग द ब्रीच इट हैड बीन मेड जो रूलर ऑफ मालवा था इवन मोर एप्रीहेंसिव ऑफ गुजरात पावर। तो देवर ऑलवेज एक दूसरे की जो है कमजोरी देख वीकनिंग गुजरात बाय हेल्पिंग एंड इनकरेजिंग द डिससेटिस्फाइड एलिमेंट देयर। तो वो हमेशा से गुजरात की कोई ना कोई कमी देखते थे और वहाँ पे एकदम हमला करना है कि ये एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो नोबल्स हों, चाहे वो हिंदू राजास हो एट वॉर या विद गुजरात रूलर्स, कोई भी जो है ये गुजरात का दुश्मन है वो उनको जो है उनके साथ हो जाते थे। मालवा की बात कर रहा हूँ मैं। जो रूलर ऑफ गुजरात वो इस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करने लगे बाय ट्राइंग टू री इंस्टॉल अपने नॉमिनीज जो है, अपने चुने हुए लोगों को जो है मालवा की गद्दी पर बिठाने के लिए। जो बिटर राइवली थी उसने कहीं ना कहीं इन दोनों किंगडम्स को कमज़ोर कर दिया और मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू, नामुमकिन हो गया कि कोई वो लार्जर रोल जो है इंडिया की नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में कर सके, जो इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड से चला आ रहा था कि एक दूसरे की वजह से कोई तीसरा फायदा उठा रहा था। फिर आता है महमूद बगेरा जो सक्सेसर है अहमद शाह के पास, और वो अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी और कंसोलिडेशन की पॉलिसी को कंटिन्यू करता है। ये मोस्ट फेमस रूलर है गुजरात का, वो था महमूद बगेरा जो रूल करता है 50 साल से भी ज़्यादा, अराउंड 459 से लेकर 511 तक। उसको बगेरा कहा जाता है क्योंकि उसने जो है कैप्चर किए थे दो सबसे इम्पोर्टेंट किले, एक घर और एक गिरनार इन साउथ इंडिया जिसको अब कॉल्ड जूनागढ़ कहा जाता है, और चंपानर इन द साउथ ऑफ गुजरात। जो रूलर था गिरनार का वो रेगुलरली इसको ट्रिब्यूट पे करनी पड़ती थी, बट मोहम्मद बगेरा ने डिसाइड किया कि वो अनेक्स करेगा उसकी किंगडम को, और पार्ट ऑफ इस पॉलिसी कि वो सौराष्ट्र को जो है फुल कंट्रोल में अपने अंडर लाएगा। सौराष्ट्र बड़ा अमीर और प्रॉस्पर रीजन था और बड़ी फर्टाइल ज़मीनें थी यहाँ पे और फ्लोरिशिंग पोर्ट्स थे। अनफॉर्चुनेटली सौराष्ट्र रीजन वाज इन्फेस्टेड, वहाँ पे बहुत सारे जो है रॉबर्स थे, सी पायरेट्स थे जो प्रेड ऑन ट्रेड एंड शिपिंग्स, क्योंकि यहाँ बड़े डकैत चोर जो है, पायरेट्स जो है, लुटेरे जो है वो होते थे, और वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग शिप्स थी उन पे अटैक करते थे और उनका जो है माल धंधा लूटते थे। जो पावरफुल फोर्ट था गिरनार का वो उसे कंसीडर किया जाता था सूटेबल और नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है सौराष्ट्र की, बट ऑल्सो एक बेस ऑपरेशन के लिए सिंध के अगेंस्ट। और मोहम्मद बगेरा ने जो है गिरनार पे जो है एक लार्ज फोर्स के साथ अटैक करता है थ्रू राजा हैज़ ओनली फ्यू गन्स जो है फोर्ट में होती थी। ही रेजिस्टेड गैलेंटली बट नो अवेल, लड़ा बहादुरी से, बट इट इज सैड कि जो कंक्वेस्ट था ऑफ दिस जो एक्सेसिबल फोर्ट का वाज ड्यू टू ट्रीजन। और जो रूलर था गिरनार का उसे फोर्सफुली टेकन द वाइफ ऑफ हिज कामदार मिनिस्टर एजेंट एंड हु स्क्रीम्ड इन सीक्रेट फॉर द डाउनफॉल ऑफ हिज मास्टर। तो ये कहानियाँ तो होती हैं, गिरनार के किसी मिनिस्टर की वाइफ को उसने ले लिया था, तो उसके चक्कर में इसने बदला लेने के लिए जो है बगेरा के साथ मिलकर ये किला हथियाने की कोशिश की और उसका तख्त ताज ख़त्म करने की। तो आफ्टर द फॉल ऑफ फोर्ट राजा ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया गया, वो सुल्तान की सर्विस में उसे डाल दिया गया। सुल्तान को अब एक फुट मिल गया था, फाउंडेड एट द फुट ऑफ द हिल, एक नया टाउन जिसको कहते थे मुस्तफ़ाबाद। ही बिल्ट, बहुत सारी इसने लोफी मस्जिद बनाई और asked all his noble to do the same. Thus it became एक सेकंड कैपिटल जो है वो गुजरात की बन गई।
लेटर उसी के रेन में जो है महमूद ने जो है वो सैक की द्वारका ऑन द ग्राउंड के जो है हार्बर, यहाँ पे जो है पायरेट्स को जो है वो कहीं ना कहीं पनाह दी जा रही है ना, और वो कहीं ना कहीं जो पिलग्रिम ट्रैफिक है मक्का को, है ना, वो परेड जो इन लोगों को लूटते हैं, जो लोग मक्का जाते हैं हज करने के लिए। द कैंपेन वॉज होएवर ऑल्सो यूज टू रेज द फेमस हिंदू टेम्पल्स देयर। जो फोर्ट था चंपानेर का, वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था फॉर द सुल्तान्स प्लान के वो किसी तरह से जो कंदेश और मालवा को अपने कंट्रोल में लाएंगे। जो रूलर्स थे यहाँ के थ्रू, वो एक फ्यूडेटरी थे गुजरात के, और उसके कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशनशिप थे जो सुल्तान था मालवा के। अब चंपानेर जो है उसको 1454 में जो है वो फेल आफ्टर जो राजा बहादुरी से लड़का उसके फॉलोअर्स और डिस्पेयरिंग द हेल्प फ्रॉम एनी क्वार्टर, किसी तरह की कोई उनको मदद नहीं मिलती है। लोग यहाँ जौहर सेरेमनी जो है वो वुमेन्स ले लेती है, और इंसान जो मेन होते हैं वो लास्ट तक जो है लड़ते हैं। महमूद जो है कंस्ट्रक्ट करता है एक नया टाउन यहाँ, जिसको कहा जाता है मोहम्मदाबाद, चंपेनेर के पास, और यही लेड आउट बहुत सारे यहाँ फाइन गार्डन्स एंड बहुत सारे उसके जो प्रिंसिपल पैलेसेस ऑफ द रेजिडेंट्स जो है, लोग वहाँ नोबल्स रहते हैं उनके लिए पैलेसेस। तो चंपारण अब तो र्यून्स में है चंपानेर, बट जो बिल्डिंग्स विच स्टिल अट्रैक्ट द अटेंशन इज जामा मस्जिद वहाँ की। इट हैज़ कन्वेड कोर्ट यार्ड, और बहुत सारी जो है जैन प्रिंसिपल्स भी हैं ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ बीन यूज्ड इन इट। जो स्टोन वर्क है, अदर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इस पीरियड का, वो इतना फाइन है दैट इट कैन ओनली बी कंपेयर टू द वर्क ऑफ गोल्ड स्मिथ, जैसे सोनार का काम होता है। तो महमूद बगेरा को अब डील पोर्तुगीज़ के साथ भी करना है, जो इंटरफेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं गुजरात के ट्रेड के साथ, जो वेस्ट एशिया का जो ट्रेड है गुजरात का, उसके साथ वो ज्वाइन करता है हैंड जो रूलर के, इजिप्ट के रूलर के साथ, कि इन पोर्तुगीज़ की जो नेवल पावर है उसको चेक करने के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। अब ड्यूरिंग द लंबा और जो पीसफुल रेन है मोहम्मद बगेरा का, ट्रेड और कॉमर्स जो है बड़ा बेहतरीन चल रहा है, फूल फल रहा है। वो बहुत सारे जो है कारवां सराएं जो है कंस्ट्रक्ट करता है, जहाँ ये लोग ट्रेडर्स जो है वो रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। बहुत सारे इंस जो है इन ट्रैवलर्स की कंफर्ट के लिए भी। मर्चेंट्स जो थे वो बड़े खुश थे, क्योंकि रोड्स जो थी बड़ी अब सेफ थी ट्रैफिक के लिए। थ्रू महमूद बगेरा जो है हैज़ नेवर रिसीव्ड, उसको कोई पढ़ाई लिखाई को सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन उसने ये जो कंसिडरेबल नॉलेज जो गेन की है, ये जो है बहुत सारे लर्नड और पढ़े लिखे लोगों के साथ रह रहकर मेनी वर्क जो है वो ट्रांसलेट किए गए अरब से पर्शियन में उसकी रेन के बाद। हिज कोर्ट पोइट वाज उदय राजा, जिसने जो है हु कंपोज्ड इन संस्कृत में जो लिखता था। महमूद बगेरा हैज़ ए स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, दिखने में ही हैड ए फ्लोइंग जो है बड़ी दाढ़ी होती थी, जो उसके जो है कमर तक जाती थी। उसकी मूछें जो इतनी लंबी थी दैट ही टाइड इट ओवर हिज हेड, कि वो मूछें अपने जो है सर पे बांधता था। अकॉर्डिंग टू ट्रैवल बारबोसा, महमूद फ्रॉम उसकी चाइल्डहुड से भी हैज़ बीन नरिश्ड ऑन सम पॉइजन सो दैट इफ़ ए फ्लाई सेटल्ड ऑन हिज हैंड इट स्वेल्ड एंड इमीडिएटली ले डेड। कि कहीं ये बारबोसा के द्वारा एक किस्सा सुनाया गया, अब कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में तो नहीं बता सकते, कि बचपन से उसको जहर दिया जाता था, अगर कोई मक्खी भी उसके ऊपर बैठती थी तो वो फूल के मर जाती थी। महमूद वॉज ऑल्सो फेमस फॉर हिज वरोशियस एपेटाइट। इट इज सैड कि ब्रेकफास्ट पे ही एट ए कप ऑफ हनी, तो शहद का एक कप पी जाता था, एक कप जो है बटर का, और 100 to 150 पैलेटियंस, वो 10 से 15 किलो जो है फूड एक दिन में खाता था। एंड वो टोल्ड के प्लेट्स ऑफ मीट जो है, पेटीज मतलब समोसेस जो है वो प्लेस किए जाते थे उसके दोनों तरफ उसके पिलोज के एट नाइट, इन केस अगर उसे भूख लगे। तो अंडर महमूद बगेरा जो गुजरात की किंगडम थी वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लिमिट्स पे पहुंच गई थी, और एक इमर्ज हुई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वेल एडमिनिस्टर्ड स्टेट पूरे मुल्क में। लेटर ऑन इट वाज पावरफुल इनफ कि वो सीरियस थ्रेट जो है मुगल एम्परर जो है रूलर हुमायूं को पोज करने लगे, तो इतनी पावरफुल हो गई थी। ठीक है, तो गुजरात के बाद हम चलते हैं मालवा पे। मालवा स्टेट जो है ना वो सिचुएट करते एक हाई प्लेट्यू पे, ऊंची सी पहाड़ी पे है, नर्मदा और तापी के बीच में। और ये कहीं ना कहीं जो ट्रंक रूट है गुजरात और नॉर्थ इंडिया के उसको कंट्रोल करती है। ये इट इज़ ऑल्सो ये जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का एक हिस्सा। तो मालवा स्ट्रेटेजिकली इंडिया के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, सेकंड टू गुजरात, और कहीं ना कहीं बंगाल भी बोल सकते हो। बंगाल की इंपॉर्टेंस बाद में बढ़ेगी ड्यूरिंग मुगल एंड जो है ब्रिटिश। एज लॉन्ग एज मालवा कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग, जब तक मालवा जो है वो ताकतवर है,
ये कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करती है जो गुजरात की, मेवाड़ की और बामानीज की ख्वाहिश है, और जो सुल्तान लोदी की है दिल्ली की। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी थी कि अगर कोई भी पावरफुल स्टेट इस रीजन में अपना कंट्रोल मालवा के ऊपर डालेगी, इट वुड बी वेल ऑन इट्स वे टू मेक ए बिड फॉर डोमिनेशन ऑफ इंटायर नॉर्थ इंडिया। तो कोई भी स्टेट अगर मालवा को कंट्रोल करेगी तो कहीं ना कहीं उसके हाथ में ये चांस है कि वो पूरा नॉर्थ इंडिया अपना कंट्रोल कर सकती है। समझे? तो 15th सेंचुरी में जो किंगडम ऑफ मालवा है वो कहीं ना कहीं वो अपने हाइट ऑफ ग्लोरी पे थी, और जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया गया था धार से मांडू, एक प्लेस थी जो बड़ी हाईली डिफेंसिबल थी और जिसके जो है ग्रेट डील ऑफ नेचुरल ब्यूटी भी थी। तो रूलर ऑफ मालवा उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है, जो आज तो र्यून्स में है, लेकिन आज भी जो है खंडर हो चुकी है, लेकिन आज भी वेरी इंप्रेसिव है। अनलाइक जो गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो मांडू आर्किटेक्चर है वो बहुत बड़ा होता था, मैसिव, एंड मेड टू लुक इवन मोर बाय यूजिंग जो है लॉन्ग लोफी जो प्लिंथ फॉर बिल्डिंग, बड़े बड़े जो है इमारतें बनती थी जो और बड़े बड़े दिखते थे। तो लार्ज स्केल जो है कलर्स का यूज़ होता था, टाइल्स का, ग्लेज्ड टाइल्स का, जो इन बिल्डिंग्स को और खूबसूरत बनाते थे। जो बेस्ट नोन अमोंग देम जैसे जामा मस्जिद है, हिंदोला महल है, जहाज़ महल है। तो ये जो है ना, आप इनको जो है गूगल सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो इनका आर्किटेक्चर स्टाइल। तो शुरू से ही जो किंगडम थी मालवा की वो कहीं ना कहीं टूटी हुई थी अपने इंटरनल झगड़ों की वजह से। जो स्ट्रगल थी सक्सेशन की कि कौन तख्त पे बैठेगा, अलग अलग कंटेंडर्स थे, लोग थे, और वो एक दूसरे के साथ में डिफरेंट ग्रुप्स में जो है नोबल जो है पावर में और प्रॉफिट में है, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और नेबरिंग जो उसकी बाजू की स्टेट थी, जो गुजरात है या फिर जो मेवाड़ है, वो हमेशा तैयार थे फ़ायदा लेने की इस जो फ्रैक्शनलिज्म जो हो रही है अपने पर्पज़ के लिए। जो सबसे पहला जो अर्लियर रूलर है हुसांग शाह, जिसने एक बड़ी ही ब्रॉड जो है रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई थी। बहुत सारे राजपूत्स को जो है इसने अनकरेज किया कि वो मालवा में आके रहें। थोस जो दो एल्डर ब्रदर थे, राणा मुकल जो मेवाड़ का, उसे जो है जागीर दी गई मालवा में। एक इंस्क्रिप्शन है ललितपुर टेम्पल की विच जो बिल्ड हुआ इस पीरियड में। इट अपेयर कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी मंदिर बनाने में। हुसांग शाह ने जो यहाँ तक कि अपना पैट्रोनेज जेन्स को भी दिया हुआ था, जो प्रिंसिपल जो मर्चेंट और बैंकर थे इस एरिया के। थोस जो नरवेदी सोनी एक सक्सेसफुल मर्चेंट है, वो जो है एक किस्म का एक ट्रेजरर था, हुसांग शाह का ट्रेजरर था, जो ख़जाने के देख रेख वाला, और वाज वन ऑफ हिज एडवाइज़र, जो उसको सलाह देता था। होएवर जितने भी रूलर मालवा के थे वो इक्वली टॉलरेंट नहीं थे। महमूद खिलजी जो 36 से 69 के बीच में आया, उसे कंसिडर किया जाता था सबसे पावरफुल मालवा रूलर। उसने बहुत सारे मंदिरों को जो है तोड़ा, और उसकी स्ट्रगल जो है राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के साथ कंटिन्यू थी, उसके नेबरिंग जो हिंदू राजा से। तो दिस वाज रेपनिशेबल जो है, और सेटबैक था जो पॉलिसी, जो ब्रॉड पॉलिसी टॉलरेंस की जो है ग्रेजुअली डेवलप हुई थी अंडर दिल्ली सुल्तनत। होएवर इट वाज नॉट पार्ट ऑफ किसी पॉलिसी, एक जनरल डिस्ट्रक्शन जो टेम्पल्स की कोई पॉलिसी नहीं थी। महमूद खिलजी जो है वो बड़ा रेस्टलेस और एम्बिशियस मोनार्क था। उसने सारे अपने जो पड़ोसी उनके साथ लड़ा था, चाहे वो गुजरात का हो रूलर, चाहे वो राजास गोंडवाना के हो, उड़ीसा के हो, बामानी सुल्तान हो, इवन द सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ भी लड़ रहा था। होएवर इसकी एनर्जी अच्छी थी, वो प्राइमली डिवोटेड थी कि जितने भी साउथर्न जो है कि अवर रन कर सकूँ मैं साउथर्न राजपूताना, और ट्राइंग टू सबड्यू जो मेवाड़ को जो है अपने वो है अपने अंडर लाना चाहता था। तो मालवा ये था। हमने बंगाल देखा, हमने उड़ीसा देखा, हमने आसाम ओहम्स देखे, हमने राजस्थान देखा, नहीं हमने गुजरात देखा, सॉरी, हम राजस्थान में आए, हमने मालवा देखा, हम मेवाड़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये जो है दिल्ली सल्तनत के अराउंड और दिल्ली सल्तनत के बाद के जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में देख रहे हैं। राइज होता है मालवा का पावर में 15th सेंचुरी में। ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो पॉलिटिकल लाइफ की नॉर्थ इंडिया। हमने देखा है कैसे आफ्टर द ओस्ट फ्रॉम अजमेर से निकालने के बाद चौहान्स ने जो है रणथंभौर की तरफ शिफ्ट की अपनी कैपिटल, और वहाँ एक पावरफुल स्टेट बनाई। अब कन्क्वेस्ट हुआ रणथंभौर का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो पावर थी चौहान्स की इन राजपूताना, वो फाइनली जो है ख़त्म हुई, और उनके खंडर से एक नई नंबर ऑफ नई स्टेट्स बनी। जो स्टेट ऑफ मारवाड़ है
और उसकी जो कैपिटल है जोधपुर, जो 1465 में बनी, ये इनमें से एक थी। एक और स्टेट इसकी जो कॉन्सिक्वेंस से बनी इस एरिया में, वो एक मुस्लिम पर्सनैलिटी थी, नागौर। अजमेर जो थी, विच हैज़ बीन, जो सीट ऑफ पावर थी मुस्लिम गवर्नर की, वो चेंज बहुत सारे हाथों में गई, और वो एक बोन ऑफ कंटेंशन रही हमेशा से कि मैं लेता हूँ, मैं हथियाऊँगा, मैं हथियाऊँगा, ठीक है, बहुत सारे राजपूत स्टेट्स के बीच में। जो मास्टरी थी ईस्टर्न राजपूताना की, उसमें भी लड़ाई थी। जो रूलर ऑफ दिल्ली था वो बड़ा इंटरेस्टेड था इस एरिया में। तो अर्लियर हिस्ट्री जो स्टेट ऑफ मेवाड़ की है वो बड़ी ऑब्स्क्योर है, बड़ी कंफ्यूजिंग है। जो वर्चुअल फाउंडर है मेवाड़ का, उसको ये सपोज टू बी के बापा रावल है, गुलिहोत क्लेन का, जो ये कहा जाता है कि वो गुजरात से जो है माइग्रेट होकर 7th सेंचुरी में आया था, और उसने डोमिनेटेड द साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का। अब गुई हिल्स जो थे वो रूल करते थे चित्तौड़ को टू द टाइम जब तक कि रतन सिंह जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निकाला गया था, तब तक वो वहाँ नहीं आता है। अब चित्तौड़ जो है वो पास होता है इन द हैंड ऑफ सिसोडीज, जो फ्यूडेटरीज थे ये गुई हिल्स के, जो 7th सेंचुरी में गुजरात से राजस्थान आए। अब ड्यूरिंग जो लास्ट क्वार्टर है 14th सेंचुरी का, और पहला क्वार्टर जो 15 पहले 25 साल है जो 15th सेंचुरी के, राव लखा और मोकल ने मेड मेवाड़ इसको एक सबसे पावरफुल स्टेट राजस्थान की बना दी। जो रूलर्स थे हु रेज्ड इट टू द स्टेटस ऑफ पावर टू बी रिकन्ड विद राणा कुंभा जो है 1433 से 68 तक एक ऐसी पावरफुल स्टेट बन गई। आफ्टर जो है कॉशियसली कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन, जितने भी सारे इंटरनल राइवल्स थे उनको हराने के बाद कुंभा ने जो है अपनी एफर्ट्स को रिकंसिडर किया कि वो आप कन्क्वेस्ट करेगा बूंदी, कोट और डोंगरपुर का, ठीक है, डोंगपुर का गुजरात बॉर्डर के पास है। और कोट जो है अर्ली जो है वो अलायंस पे कर रही थी मालवा को, और डोंगपुर जो है वो जो है गुजरात को पे कर रही थी। मेवाड़ कहाँ से बीच में आ गया? एक गुजरात को ट्रिब्यूट पे कर रही है, एक मालवा को। अब कहीं ना कहीं देखो ना, कहीं ना कहीं ये जो डोंगरपुर है, इसके कंक्वेस्ट में अगर इसका कंक्वेस्ट करोगे तो मालवा और गुजरात दोनों मेवाड़ के दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होगी दोनों किंगडम्स के साथ में। और भी बड़े रीजन थे कन्फ्लिक्ट के टू। जो खान था नागपुर का, जिसने हु हैज़ बीन, उसको भी अटैक किया था, उस पर भी अटैक किया था राणा कुंभा ने, हैज़ बीन अपील्ड टू हेल्प टू द रूलर ऑफ गुजरात। अब राणा हैज़ ऑल्सो गिवन शेल्टर, एक कोर्ट राइवल था मोहम्मद खिलजी का, मोहम्मद खिलजी का, मालवा का। अब इवन अटेम्प्टेड टू इंस्टॉल हिम, उसको मालवा के थ्रोन पे बिठाना चाहता था मोहम्मद खिलजी के राइवल को। तो रिटेलिएशन में मोहम्मद खिलजी क्या करते हैं, वो शेल्टर देते हैं और एक्टिवली जो है इनकरेज भी करते हैं कुछ राइवल्स के, रायना के और उसके ब्रदर मोकाल को भी। तो देखो कैसी इंटरनल गेम चल रही है। बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है मेडिवल हिस्ट्री। इसको समझना इतना एक रात का खेल नहीं है, एक बार पढ़ने का नहीं है, ठीक है। अब जो कन्फ्लिक्ट होती है गुजरात और मालवा के साथ कि वो ऑक्युपाइड कुंभ थ्रू हिज रेन। अब इसी टाइम पे ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जो राणा है ऑल्सो हैड टू कंटेंट विथ राठौड़ जो मेवाड़ के, और मेवाड़ जो है वाज अंडर, और मारवाड़ जो है वो ये देखो मालवा, एक मालवा है, एक मेवाड़ है, ठीक है, और एक मारवाड़ है। याद रखना ये तीन चीज़ें। मालवा तो खिलजी के अंदर है, महमूद खिलजी के अंदर, ये राणा के अंदर है मेवाड़, और एक मारवाड़ है। मारवाड़ जो है वो मेवाड़ के ही अंडर थी, बट सुन ये इंडिपेंडेंट होगी। एक सक्सेसफुल स्ट्रगल जो है वो लीडर ऑफ राव जोधा के अंडर। अब ऑल थ्रू सोरली प्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, अब सब तरफ से राणा कुंभा घुरा हुआ है। तो राणा कुंभा ने वाज एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन, उसने मेवाड़ में अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी। देखते रहना अब ध्यान से देखना, ठीक है। कुंभलगढ़ था, उसको जो है गुजरात की फोर्सेस ने बहुत बार उस पर अटैक किया, वाइल जो महमूद खिलजी था वो रेड करता रहा अप टू अजमेर तक, और उसने अपना गवर्नर वहां पे इंस्टॉल कर दिया था। राणा इन सब अटैकों को रिपल्स तो कर पा रहा था, और कहीं ना कहीं अपना पोजीशन जो मोस्ट ऑफ द जो उसके कॉन्क्वेस्ट है उसको भी रिटेन करके रख पा रहा था अपने कब्जे में, विद द एक्सेप्शन जो कुछ जो आउटलाइंग एरियाज हैं रणथंभोर के, वो इसके कब्जे में नहीं थे। लेकिन राणा कुंभा की अचीवमेंट इन फेसिंग जो ये दो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स की अगेंस्ट ऑल ऑड्स
वॉज नो स्मॉल अचीवमेंट, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुजरात, मालवा, सब मेवाड़ के अगेंस्ट है, मारवाड़ भी यहाँ तक है। देख रहे हो, कुंभा जो था वो एक पैटर्न था बड़ा। कुंभा वाज ए लर्नड मैन, बड़े वाज पैटर्न ऑफ बड़े बड़े यहाँ पे जो है एजुकेटेड लोग रहते थे, और वो खुद भी एक बड़ा पढ़ा लिखा वाला था। उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी, सम ऑफ विच कैन स्टिल बी रेड। जो र्यून्स है उसके, जो पैलेस के जो खंडर हैं, और जो विक्ट्री टावर है, कीर्ति स्तंभ, जो बनाया गया था चित्तौड़ एट चित्तौड़ शो, एंड ही वाज एंथुसियास्टिक बिल्डर एज वेल। उसने बहुत सारे लेक्स खुदवाए, बहुत सारे रिजर्वायर इरिगेशन पर्पजेस के लिए, बड़े सारे टेम्पल बिल्ड किए इस पीरियड में। तो ये दिखाता है कहीं कहीं उसका आर्ट ऑफ जो स्टोन स्कल्प्चर शो करता है इस पीरियड का, जो स्कल्पचर्स बिल्डिंग है वह स्टिल एट हाई लेवल। कुंभा को उसका भाई राणा कुंभा को जो है उसका बेटा जो है मर्डर कर देता है, उदा। अब इन ऑर्डर टू गेन द थ्रोन थ्रू उडा जो है उसको सुन जो है निकाल दिया जाता है। ही लेफ्ट बिटर ट्रायल आफ्टर लॉन्ग जो है जो फ्रेटिसिडिकल कन्फ्लिक्ट जो उसके ब्रदर्स के साथ होता है। अब राणा संगा, ए ग्रैंड सन ऑफ कुंभा, कौन, पोता, वो गद्दी पे बैठता है मेवाड़ की 1508 में। राणा संगा, याद रखना ये वही राणा संगा है जो बाबर को बुलाने के लोधी के साथ, ठीक है। लिंकिंग, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लिंकेजेस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, द डेथ ऑफ कुंभा और राइज ऑफ संगा, राणा संगा, वाज एक रैपिड इंटरनल डिसइंटीग्रेशन होता है मालवा का। जो रूलर है महमूद सेकंड हैज़ फॉलन आउट विद मेदी राय, वो जो पावरफुल राजपूत लीडर होता है ईस्टर्न मालवा को, और हु हैड हेल्प, और कहीं ना कहीं वो थ्रोन पे बैठता है। तो राजपूत थ्रोन पे बैठा, मालवी की गद्दी पर। हम मेवाड़ का है राणा संगा। तो मालवा रूलर अपील करता है हेल्प किससे, गुजरात से। वाइल जो मेदनी राय है, ठीक है, ये देखो, ये है मालवा, ठीक है, ये मेवाड़ है, ये गुजरात है, ठीक है। अब रिपेयर करने के लिए कोर्ट ऑफ राणा संगा फॉर हेल्प। तो बैटल होती है 1517 में। राणा जो है वो डिफीट करता है महमूद सेकंड को, और कैरिड हिम एज ए प्रिजनर। वो चित्तौड़ उसको जो है एक कैदी की तरह ले जाता है। इट वॉज क्लेम दैट ही उसको छोड़ दिया जाता है 6 मंथ के बाद, कीपिंग वन ऑफ हिज सन एज होस्टेज। तो ईस्टर्न मालवा इंक्लूडिंग जो चंदेरी है वो पास होता है, लॉर्डशिप राणा संगा के अंडर आ जाती है। जो डेवलपमेंट हुई मालवा में वो कहीं ना कहीं चौकन्ना कर देती है लोधी रूलर्स को दिल्ली में, जो बड़ी सिचुएशन को ध्यान से देख रहे थे। लोधी रूलर इब्राहिम लोधी जो वो इन्वेड करता है मेवाड़ में, लेकिन इसको एक शार्प रिवर्स एट द हैंड ऑफ जो राणा संगा के साथ हार होती है एट काटोली। तो इब्राहिम लोधी विड्रॉ कर देता है कंसोलिडेट करने के लिए अपनी इंटरनल पोजीशन। मीनवाइल बाबर जो है वो जो है इंडिया के जो है गेट के ऊपर जो है आके नॉक कर रहा था। तो थोस भाई 1525 क्या होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो नॉर्थ इंडिया की है वो चेंजिंग, वो बड़ी रैपिडली बदल रही थी। और एक डिसाइसिव कन्फ्लिक्ट जो है जो सुप्रीमेसी के लिए नॉर्थ इंडिया की, वो सीम्स इनएविटेबल कि कोई ना कोई एक ऐसी बड़ी लड़ाई तो होगी। कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बड़ा हलचल हो रहा था, हर स्टेट जो है इतनी पावरफुल हो गई थी कि अब वो एक दूसरे को कंटेंट नहीं कर पा रही थी, वो एक दूसरे को खाने की कोशिश में। जैसे मेवाड़ ने मालवा को खाया है, लोधी ने ट्राई किया मेवाड़ को खाने की, मतलब कंसोली कब्जा करने की, वहाँ से वो वापस गया। तो कहीं ना कहीं आग इतनी लगी हुई थी ना कि ये आग या तो खुद को तबाह करेंगे, या बाकी सबको तबाह करेंगे और खुद भी तबाह हो जाए। ठीक है, तो हमने राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, ये सारी चीज़ें, सेंट्रल मेवाड़, मालवा, मारवाड़, ये सब देख लिया। हम चलते हैं अब सीधा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया की तरफ, जो शर्कीज़ और जो लोधी सुल्तान और कश्मीर की तरफ, दिल्ली की तरफ उधर बढ़ते हैं। हमने देखा है कि तैमूर का जो इन्वेजन हुआ उसके बाद सुल्तान महमूद तुगलक जो थे वो भागकर फ्रॉम दिल्ली से शेल्टर लेते हैं गुजरात में, देन इन मालवा। और बाय द टाइम ही डिसाइड वो कि वापस आएगा, जो प्रेस्टिजियस थ्रोन है दिल्ली का वो पूरी तरीके से बिखर चुका। और जो नेबरहुड है दिल्ली का वो एक एम्बिशियस नोबल और ज़मींदारों ने जो है उस पर अपनी जो है इंडिपेंडेंस घोषित कर दी है। अमॉन्ग्स द फर्स्ट टू असर्ट जो इंडिपेंडेंस जो है
पहला जो था वो मलिक सरवर था, एक प्रोमिनेंट नोबल था ऑफ टाइम ऑफ जो फिरोज तुगलक का। मलिक सरवर जो है हैज़ बीन वजीर फॉर सम टाइम एंड देन हैज़ बीन नॉमिनेटेड ईस्टर्न एरिया जो है टाइटल दे के मलिकुल शर्क, लॉर्ड ऑफ ईस्ट, ईस्ट का पूरा कंट्रोल दे के। हिज सक्सेसर केम टू बी नोन एज शर्किस आफ्टर हिज टाइटल। तो शर्की सुल्तान ने फिक्स कर दी अपनी कैपिटल जौनपुर, जो ईस्टर्न यूरोप, उत्तर प्रदेश था, सॉरी यूरोप, जिसको बड़ा ब्यूटीफाई और मैग्निफिसेंट पैलेस, मास्क और मौसोलियम्स बनाए वहाँ पे। तो ओनली एक फ्यू ऑफ दीज मास्क और मौसोलियम जो अभी तक बचे, ये दिखाता है कि जो शर्की सुल्तान थे उन्होंने डिड नॉट जस्ट कॉपी दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर, लेकिन उसने कुछ अपनी मैग्निफिसेंट स्टाइल, उन्हें अपने भी मार्क छोड़े हैं, लॉफी गेट्स और जो ह्यूज आर्क्स बनाई। अब शर्की सुल्तान्स जो थे वो बड़े ही ग्रेट पैटर्न से लर्निंग और कल्चर्स के पोइट, जो शायर हैं, मैन ऑफ राइटर्स, स्कॉलर, सेंट्स जो हैं वो जौनपुर में असेंबल होते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम जौनपुर जो है उसे केम टू बी नोन एज जो है शिराज ऑफ ईस्ट। शिराज एक सिटी थी मिडल ईस्ट में, ठीक है, मिडल ईस्ट में नहीं, सॉरी, हाँ ये सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, जो ऑथर थे वेल नोन हिंदी वर्ग के, पद्मावत के, वो भी जौनपुर में ही रहते थे स्टोर में, मलिक मोहम्मद जैसी। अब जो शिरकी सुल्तान है वो जो है 100 साल से भी कम जो है वो रहे, लेकिन एट इट्स हाइट वो एक्सटेंड करते थे अलीगढ़ वेस्ट उत्तर प्रदेश से दरभंगा तक, नॉर्थ बिहार तक, और फ्रॉम बाउंड्री ऑफ नेपाल नॉर्थ से लेके बुंदेलखंड साउथ तक। इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बीच में बनाया हुआ था। शिरकी रूलर जो है वो बड़ी ईगर थे, वो दिल्ली को जो है दिल्ली पे कब्जा करे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, हमेशा नाकाम रहे। एस्टैब्लिशमेंट जो है लोधीज का हुआ दिल्ली में 15th सेंचुरी में, और जो शिरकी रूलर्स थे उन्होंने ग्रेजुअली जो है पुट ऑन डिफेंसेस। दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ द जो एरिया जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, तो एग्जॉस्टेड देमसेल्फ इन द सीरीज ऑफ जो बिटर फ्यूटल हुई, जो असोल्ट हुए दिल्ली पे। एट लेंथ 1484 में जो है बलूल लोधी जो है थे, जो रूलर थे दिल्ली में, उन्होंने जौनपुर को पे कब्जा किया, शिरकीज को जो है एनेक्स कर लिया, शिरकी किंगडम को, और शिरकी किंगडम लिव्ड, वो एग्जाइल पे रहे चुनूर में कुछ वक्त तक एंड डाइड ब्रोकन हार्टेड आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स के बाद कि वो अपना किंगडम जो है वापस नहीं ले पाए। शिरकी रूलर्स ने जो है वो मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर बड़ी लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड पे। जब दिल्ली गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट जब दिल्ली में कोलैप्स हुई ना तैमूर के बाद, तो बड़े अच्छा अरसे तक जो है उन्होंने जो है वो तुगलक्स के बाद जो है कंट्रोल किया। उन्होंने सक्सेसफुली जो रूलर ऑफ बंगाल है वहाँ तक पेनिट्रेट कर लिया, अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लिया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक, और अबव ऑल उन्होंने इस्टेब्लिश किया कल्चरल ट्रेडिशन जो कंटिन्यू रहा डाउनफॉल जो है शर्कीज़ के बाद भी। जो तैमुराइड इन्वेजन था, नई डायनेस्टीज थी, कुल सैयद डायनेस्टी जो दिल्ली में आई, नंबर ऑफ जो अफगान सरदार थे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया पंजाब में। जो मोस्ट ऑफ द जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनमें से थे बहलूल लोधी था, ठीक है, जिन्होंने ग्रांट किया था एकता सिर हिंद को। बहलूल लोधी थे जो उन्होंने ग्रोइंग पावर जो कोकराज की थी उन्होंने चेक की, वो वॉर लाइक जो ट्राइब्स थी, एक फिर जो रहती थी सॉल्ट रेंजेस के तहत, सुन ही डोमिनेटेड पूरा पंजाब उसने डोमिनेट करने लगा, और उसको अपने आप को जो है रूलर ऑफ दिल्ली भी कहने लगा अगेंस्ट द इम्पीडिंग अटैक बाय द रूलर्स ऑफ जो मालवा बहलूल जो है वो थे तब। फिर भी बिफोर लॉन्ग उसके आदमियों ने जो है वो दिल्ली का कंट्रोल ले लिया, और बहलूल को जो है 1451 में जो है वो तख्त पे बिठा दिया गया दिल्ली के रूलर ऑफ दिल्ली। और रूलर ऑफ दिल्ली जो है वो एग्जाइल में ही मर गया। थोस जो है सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गई, और बहलूल लोधी डायनेस्टी जो है दिल्ली में आ गई। लोधी डोमिनेट करने लगी गंगा वैली को, पंजाब को, मिडल ऑफ जो है 15th सेंचुरी। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर दिल्ली रूलर जो टर्क्स थे या लोधी जो थे वो अफगान्स थे। उल्दू अफगान जो है वो फॉर्म करते थे एक लार्ज ग्रुप आर्म दिल्ली सल्तनत के, लेकिन बहुत कम अफगान नोबल्स थे जो इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो होल्ड करते थे। अब जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस थी अफगान की नॉर्थ इंडिया में वाज शोन बाय द राइज ऑफ जो अफगान रूल हुआ मालवा में। इन साउथ उन्होंने हेल्प किया बहमानी किंगडम को की पोजीशन को और इम्प्रूव करने में, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वहाँ पे भी हेल्प करते थे कहीं ना कहीं। तो बहलूल लोधीज की जो एनर्जीज थी वो ज़्यादातर थी कंटेक्स्ट अगेंस्ट जो शिरकी रूलर्स के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा था। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ए वीक पोजीशन जो बहलूल ने उन्होंने इन्वाइट किया अफगान्स ऑफ रोह को कि वो आए इंडिया पे, so that they will get rid of the ignominies of poverty and I shall gain ascendancy। तो अफगान हिस्टोरियन जो हैं अब्बास सरवानीज ऐड करते हैं कि ऑन द रिसीप्ट ऑफ ये फरमान पहुंचने के बाद दिल्ली सुल्तान के जो अफगान से रो के वो कैम लाइक ए लॉक्टस टू ज्वाइन द सर्विस के बहलूल की सुल्तानत में। अब ये बढ़ा चढ़ा के भी बताया जा सकता है, लेकिन
इनकर्जन जो है लार्ज नंबर ऑफ अफगान्स का हुआ, नॉट ओनली इनेबल्ड, इससे जो है बहलूल ने ना सिर्फ शिरकीज को हराया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, जो कॉम्प्लेक्शन था मुस्लिम सोसाइटी का इंडिया में, वो भी चेंज कर दिया। अफगान्स तो थे मेकिंग अफगान्स ए वेरी न्यूमरस एंड इंपॉर्टेंट एलिमिनेट, बोथ इन साउथ में भी और नॉर्थ इंडिया में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी सुल्तान था वो था सिकंदर लोधी, जो 489 से 1517 के दौर में एक कंटेम्प्रेरी था महमूद वगैरह का गुजरात का और राणा संगा का मेवाड़ का। तो सिकंदर लोधी ने गियर्ड द किंगडम ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम कमिंग स्ट्रगल फॉर पावर विद इन दीज स्टेट्स, और उसने ट्राई किया है कि वो अफगान सरदार को सबड्यू करे, हु हैड स्टडीड सेंस ऑफ जो ट्राइबल इंडिपेंडेंस का उनको जो होता था ना रोब कि हम आज़ाद हैं, वो सुल्तान की तरफ उस तरीके से नहीं देख रहे थे। मोर और लेस वो उसको जो है बराबर का समझ रहे थे, ना कि एक सुल्तान है ये हमारा बादशाह है, वैसा नहीं देख रहे थे। अब सुल्तान मेड नोबल स्टैंड बिफोर इन, अपने सामने उसने जो है मजबूर किया खड़ा होने के लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देम, कि वो जो है वो उनसे जो है ऊपर है, सुपीरियर उसका स्टेटस है। वैन एक रॉयल ऑर्डर जब भेजा गया कि जितने भी नोबल्स हैं हैड टू कम आउट ऑफ द, अपने जो है टाउन से बाहर निकलना पड़ेगा और रिसीव करना पड़ेगा सुल्तान को इज्जत के साथ, और जिनके पास जागीर थी उन्हें सबमिट करने पड़ेंगे अपने अकाउंट से रेगुलरली, कि उन्हें जो है जो टैक्सेस है जो रेवेन्यूज है पे करने पड़ेंगे, नहीं तो जो है ड्रास्टिक पनिशमेंट जो है दी जाएगी, जो एम्बेजल्ड मनी है या कोई करप्शन है उसके खिलाफ। तो सिकंदर लोधी बड़ी कम सक्सेस मिली उसके एफर्ट्स की, जो उन्होंने कि नोबल्स को जो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो आफ्टर इज डेथ जो है बहलूल लोधी ने डिवाइड कर दी किंगडम अपने बेटों के बीच में अमंग सन्स और रिलेशन। थ्रू सिकंदर हैज़ बीन एबल टू अनडू दिस, जब से आफ्टर द हार्ड स्ट्रगल बहलूल लोधी का जो सिकंदर लोधी आए उसने ये सारी चीज़ें रिवर्स कर दी। जो आइडिया था पार्टीशन का कि एम्पायर को बांट के देना अपने रूलर में, है ना, वो जो अफगान्स के बीच में जो है बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था। अब सिकंदर लोधी जो है वो उसने जो है वाज एबल टू एस्टैब्लिश एक एफिशिएंट जो है किंगडम, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा। तो ही लेड, उसने बड़ा ध्यान दिया जस्टिस पे, और जितनी भी हाईवेज हैं उसकी एम्पायर की उनको सेफ किया जाए, लुटेरू चोरे चकारों जो बैंडिट्स हैं, ठीक है। जो प्राइजेज ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो बड़ी ही रिमार्केबली बड़ी सस्ते थे। तो सुल्तान ने जो है बड़ा इंटरेस्ट लिया एग्रीकल्चर में, उसने जो है बहुत सारी ड्यूटीज़ जो ग्रेन्स पे थी, जो नए मेजरमेंट के यार्ड्स थे एस्टैब्लिश किए, पुराने अबॉलिश किए, है ना। कोल द गाज़े सिकंदरी जो कंटिन्यू टू प्रिवेल टिल मुगल टाइम। तो द रेंट रोल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम फॉर्म द बेसिस ऑफ जो रेंट रोल ऑफ शेरशाह सूरी लेटर ऑन। तो सिकंदर लोधी को रिकॉर्ड किया जाता है एक ऑर्थोडॉक्स, इवन ए बिगोटेड किंग भी। तो उसने मुस्लिम को जो है ही स्टर्नली फॉरबिड द मुस्लिम फ्रॉम फॉलोइंग प्रैक्टिसेस जो विच वेर अगेंस्ट, जो शरिया इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट हैं, उन्होंने मना किया किसी भी मुस्लिम्स को ऐसी चीज़ें से। जैसे औरतें जो हैं वो कब्रों पे या पीर फ़कीरों की दरगाहों पे जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया। तो ही उसने जिजिया को दोबारा इम्पोज किया हिंदूज़ पे। उसने एग्जीक्यूट किया ब्राह्मण्स को कि वो अगर होल्ड करेंगे दैट हिंदू और मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्चर्स वो इक्वली सेक्रेट है, अगर वो बराबर हैं दोनों और वो उतनी ही अहमियत वाले हैं, तो उन्होंने उसके एग्जीक्यूट भी किया। उसने बहुत सारे ही ऑल्सो डिमोलिश्ड ए फ्यू वेल नोन जो टेम्पल्स थे उसकी कैंपेन के दौरान, जैसे टेम्पल ऑफ नागरकोट था। तो सिकंदर लोधी ने जो है गिव मैग्निफिसेंट ग्लॉड, जो स्कॉलर फिलोसफर्स थे, मैन ऑफ लेटर्स थे, सो दैट जो कल्चर्ड पीपल हैं ऑफ ऑल क्लाइम्स एंड कंट्रीज इंक्लूडिंग अरब ईरान फोक टू हिज कोर्ट। तो उसने जो पैसा फिलोसफर स्कॉलर्स इन पढ़े लिखे पोइट्स को दिया, तो इससे जो है पूरी दुनिया से ये स्कॉलर्स जो उसकी कोर्ट में आने लगे। अब ड्यू टू सुल्तान के एफर्ट के नंबर ऑफ जो संस्कृत वर्क है उसको ट्रांसलेट किया जाए पर्शियन में, उसने वो इंटरेस्टेड म्यूजिक में भी था, हैड नंबर ऑफ रेयर संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक जो है वो ट्रांसलेट किए गए इस पीरियड में पर्शियन। ड्यूरिंग हिज टाइम लार्ज नंबर ऑफ जो हिंदूज उन्होंने पर्शियन सीखने की कोशिश की, और उनको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रिक्रूट भी किया गया, ठीक है। तो जो प्रोसेस था कल्चरल रिप्रोचमेंट का जो हिंदू और मुस्लिम का, वो इस रेन में कंटिन्यू रहा, ठीक है। और सिकंदर लोधी ने ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज डोमिनियन बाई कांकर दौलतपुर को और ग्वालियर को उसने जो है कैप्चर कर लिया, ठीक है। इट वाज उसी के ऑपरेशन दैट एक केयरफुल सर्वे और डिलिब्रेशन हुआ। सिकंदर लोधी ने सेलेक्ट की जो साइट फॉर द सिटी ऑफ आगरा बनाने के लिए जो है एक जगह सेलेक्ट की 1506 में।
द टाउन वाज मेंट टू कमांड द एरिया जो है वो, ताकि वो ईस्टर्न राजस्थान जो रूट है मालवा और गुजरात के, ताकि इन पे जो है ये जो टाउन बनाया जाएगा ये इन पे जो है निगरानी रखेगा। कोर्स ऑफ टाइम में आगरा जो है बहुत बड़ा सिटी बन गया, फिर जो लोधीस का सेकंड कैपिटल बन गया ऑफ लोधीस। जो ग्रोइंग इंटरेस्ट था सिकंदर का ईस्टर्न राजस्थान का, मालवा का, वाज शोन बाई हिज टेकिंग द खान ऑफ नागपुर अंडर हिज प्रोटेक्शन। वो दिखता है कहीं ना कहीं जब खान ऑफ नागपुर को उसने अपने कंट्रोल में लिया। बाई ट्राइंग टू मेक जो रणथंभौर की जो है ट्राइंग टू मेक रणथंभौर ट्रांसफर अपनी अलायंस जो है मालवा से दिल्ली की तरफ, कि वो अपने अलायंस को शिफ्ट करे मालवा की दिल्ली की तरफ। उसका सक्सेसर जो है इब्राहिम लोधी इवन लेड ए कैंपेन जो है मेवाड़ के अगेंस्ट में, उसने कैंपेन भी की जो हमने पहले भी की देखी है, जो हार गया वहाँ पे, डिफीट हुआ, वापस जो है रिट्रीट कर दिया। जो ग्रोइंग पावर्स थी राणा की मालवा में, जो एक्सटेंशन ऑफ हिस पावर थी आगरा और बयाना के, है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट, एक जो है लड़ाई का जो है देखा जाता है मेवाड़ और लोधीस के बीच। ये कहना मुश्किल है जो आउटकम इस कन्फ्लिक्ट का क्या होता हैव इफ बीन बाबर जो है वो उसने जो है यहाँ इंटरवीन ना किया होता। ठीक है, तो ये था लोधीस के बारे में एक शॉर्ट हिस्ट्री। कश्मीर का अगर तुम देखें तो ऑन द अकाउंट जो नॉर्थ इंडिया है 15th सेंचुरी में वुड बी इनकम्प्लीट, बिना अगर हम किंगडम ऑफ कश्मीर को मेंशन ना करें तो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्ट्री जो है कम्प्लीटली जो है वो इनकम्प्लीट है। जो ब्यूटीफुल वैली है कश्मीर की वाज फॉर लॉन्ग फॉरबिडन लैंड, ए फॉरबिडन लैंड फॉर ऑल द आउटसाइडर्स। ठीक है, क्यों? अकॉर्डिंग टू अल बुरानी इंटरिंग इनटू कश्मीर वो अलाउड नहीं था इवन टू हिंदूज हु आर नॉट इवन पर्सनली टू ए नोबल्स देयर, हु आर नॉट नोन पर्सनली टू द नोबल। वहाँ के नोबल्स को अगर आप नहीं जानते हो तो आपकी अगर पर्सनली तो भी आपकी एंट्री कश्मीर में जो है वो परमिटेड नहीं है, इवन अगर आप हिंदूज हो। तो ड्यूरिंग इस पीरियड कश्मीर वॉज नोन एज टू बी ए सेंटर ऑफ शिवाइज्म। होएवर सिचुएशन चेंज हो गई विद द एंडिंग ऑफ जो हिंदू रूल है वो 14th सेंचुरी में यहाँ खत्म होता है और डिवास्टेटिंग अटैक होते हैं कश्मीर में 1320 में बाई मुगल लीडर्स जो दलूचा है। एंड प्रिल्यूड टू इट इज सैड कि दलूचा जो है ऑर्डर किया एक होलसेल मैसेकर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। मैन का जो है उनको कत्ल कर दिया गया, वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो है वो इंस्लेव कर दिया गया और इन मर्चेंट्स को सेंट्रल एशिया में बेच दिया गया। अब जो टाउन और विलेजेस हैं वे रेविज्ड एंड प्लंडर्ड एंड सेट ऑन फायर, आज जला दी गई, तबाह और बर्बाद कर दिया। जो हेल्पलेस थी कश्मीर गवर्नमेंट भी, वो कोई अपोजिशन नहीं कर पाए, देर बाय लूजिंग जितनी भी पब्लिक सिंपैथी और सपोर्ट थी वो पूरी तरीके से लोगों की वो जो है रूलर यहाँ के खो चुके थे। एक साल 100 ईयर्स आफ्टर द इन्वेजन ज़ैनुल आबिदीन जो कंसिडर किया जाता है ग्रेटेस्ट मुस्लिम मोनार्क कश्मीर का, वो जो है कश्मीर की गद्दी पे बैठता है। कश्मीर की सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से प्रोफाइंडली चेंज हो जाती है इस पीरियड में। जो कंटिन्यूसली जो इनकर्जन्स होता है, जो मुस्लिम सेंट्स और रेफ्यूजीज जो सेंट्रल एशिया से कश्मीर में आते हैं, जो बारामूला रोड से प्रोवाइड करता है एक इजी एक्सेस। एक और डेवलपमेंट होती है विद द राइज ऑफ जो सीरीज ऑफ रिमार्केबल सूफी सेंट्स कॉल्ड ऋषिज, जो कंबाइन कुछ फीचर जो हिंदुइज्म और इस्लाम के, पार्टली बाई प्रीचिंग सेंट्स एंड पार्टली बाई फोर्स के। तो जो लोअर क्लास की पॉपुलेशन थी वो कन्वर्ट हो जाती है इस्लाम में। तो जो कंप्लीट द प्रोसेस, एक वेहमेंट प्रोसिक्यूशन जो ब्राह्मण्स का है वो शुरू हो जाता है सिकंदर शाह के दौर में। ब्राह्मण्स को जो है बहुत लार्ज स्केल पे मारा जाता है। 1389 से 1413 के बीच में सुल्तान ऑर्डर करता है कि सारे ब्राह्मण्स और पढ़े लिखे हिंदूज को है उन्हें जो है शुड बिकम मुस्लिम या फिर लीव द वैली, या कश्मीर छोड़ दो। उनके टेम्पल जो है तबाह कर दिए जाते हैं, उनके आइडल जो सोने और चांदी के उन्हें जो है पिघला के उन्हें करेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ सैड कि ये ऑर्डर जो थे वो इशू किए गए थे ऑफ द किंग के मिनिस्टर जो थे सूहा भट्ट के द्वारा, जो कन्वर्टेड था इस्लाम में और हैज़ बीन एंड वाज बेंट ऑन हैरेसिंग, वो जो अपने फॉर्मर जो पहला रिलीजन था उसको जो है तबाह बर्बाद करने के लिए निकला हुआ था। अब सिचुएशन चेंज होती है जब ज़ैनुल आबिदीन 1420 से 1470 के बीच में तख्त पे बैठते हैं, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। वो ये सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करता है, वो कंसिलिएट करता है और बुलाता है नॉन मुस्लिम्स को दोबारा से जो भाग गए कश्मीर से वापस, और दोज हु वांट टू रिवर्ट टू हिंदुइज्म और हैड टू प्रिटेंड टू मुस्लिम इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ। जो हिंदुइज्म से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए या मुस्लिम जो है कन्वर्जन का सिर्फ ढोंग कर रहे,
उन्हें फ्रीडम दी जाती है, वो जो मर्जी करना चाहे। उसने इवन रिस्टोर्ड लाइब्रेरीज और लैंड ग्रांट्स दी हिंदूज को जो इन्जॉय करने लगे। टेम्पल्स वे रिस्टोर्ड एंड मोर देन 100 ईयर लेटर अब्दुल फजल वो नोटेड कि कश्मीर हैड 150 मजेस्टिक टेम्पल्स हैं। इट इज़ मोस्ट लाइकली कि वो ज़ैनुल आबिदीन ने रिस्टोर किए। ज़ैनुल आबिदीन अपनी टॉलरेशन की जो है पॉलिसीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। वो जिजिया को अबॉलिश कर देते, काउ स्लॉटर को बैन कर देते, रिस्पेक्ट करते जो विशेष हिंदूज़ की हैं, विड्रॉ कर देते हैं कि बैन सती पे बैन जो था पहले वो हटा देते हैं, अब सती कर सकते हो। हिंदू ऑक्युपाइड बहुत से ऑफिशियल पोजीशन उसकी गवर्नमेंट में। तो जो सीरिया भट्ट है जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है, जो अपॉइंट किया जाता है कोर्ट फिजिशियन, और इसकी फर्स्ट 2 क्वीन जो थी वो हिंदूज थी। और बीइंग द डॉटर ऑफ राजा ऑफ जम्मू, they were the mother of all his 4 sons. He married 3rd wife after the death of his 2 wives. जो सुल्तान was himself एक learned man था, composed poetry. He was well versed in Persian, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बतन लैंग्वेज उसको आती थी। उसने पैट्रोनेज दिया सिख, संस्कृत और पर्शियन स्कॉलर्स को भी। एट एन इंस्टेंट बहुत सारी संस्कृत वर्क्स जैसे महाभारता और कल्याणी की जो कल्हानी की जो है रजत रंगनी कल्याणी की है ना, उसकी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है रजत रंगनी की, उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में और ब्रोट अप टू डेट। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, हियरिंग एंड ऑफ दिस। राजा ऑफ ग्वालियर ने उसे 2 जो है रेयर संस्कृत वर्क्स ऑफ म्यूजिक भेजे। तो सुल्तान ऑल्सो लुक्ड आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कश्मीर की। उसने 2 लोगों को समरकंद भेजा आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग जो है और बुक बाइंडिंग जो है सीखने के लिए। ही फोस्टेड बहुत सारे क्राफ्ट उसने कश्मीर में लाए, जैसे पत्थरों को काट के बनाना, पॉलिशिंग करना, बॉटल कैसे बनाते हैं, गोल्ड बीटिंग एट्सेट्रा। उसने शॉल मेकिंग को इंकरेज किया, फॉर विच जो कश्मीर इज़ फेमस। मस्किट मेकिंग, आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फायर वर्क्स को जो कैसे बनाते हैं डेवलप हुआ कश्मीर में। पटाखे नहीं होते। तो सुल्तान ने जो है वो डेवलप किया एग्रीकल्चर को बाई मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ डैम, कैनाल और ब्रिजेस। ही वॉज एन इंथुजियास्टिक बिल्डर। हिज ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग जो अचीवमेंट है बीइंग जेना लेक, जो आर्टिफिशियल आइलैंड है वुलर लेक, इन द वुलर लेक, ठीक है। जेना लंका एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वुलर लेक के बीच में है, जो बिल्ड हिज पैलेस एंड मस्क। तो ज़ैनुल आबिदीन इज स्टिल कॉल्ड बुद्ध शाह द ग्रेट सुल्तान बाय द कश्मीरीज। बुद्ध शाह, उसको बुद्ध शाह जो है उसको टाइटल दिया गया कश्मीरी लोगों के बारे। व्हेन पीपल गिव समबडी टाइटल, you have to understand that how beloved the ruler was and how great he was. He should have done something great that the people are praising him. Through not a great warrior, he defeated the Mongol invasion in Ladakh or conquered the जो Baltistan area called Tibet Buzurg and kept the control of Jammu, Rajouri, etc. He then unified the Kashmir kingdom. The fame Zainul Abidin has spread far and wide. He was well touched with the leading ruler. वो अदर पार्ट ऑफ जो इंडिया के लीडिंग रूलर है उनके साथ भी जो है टच में था, एंड लीडिंग रूलर जो है एशिया के। तो ग्रेटेस्ट रूलर अगर हम मेडिवल हिस्ट्री में देखें कहीं ना कहीं हम कश्मीर के ही ज़ैनुल आबिदीन का नाम ले सकते। एक क्विक सर्वे ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी हमें ये बताता है कि जो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर थी कुड गिव आइदर, या तो हमें शांति पीस हो सकता है या फिर और स्टेबिलिटी, ठीक है। जो बैलेंस ऑफ पावर होती है किंगडम दूसरी किंगडम्स को इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। द रीजनल किंगडम हैड होएवर बहुत सारे कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी है क्रेडिट में। इन दीज किंगडम, इन्हीं जो ये जो छोटी छोटी किंगडम थी, बहुत सारी लोकल स्टाइल जो आर्किटेक्चर की डेवलप हुई, जो लोकल ट्रेडिशंस, आफ्टर यूजिंग लोकल ट्रेडिशंस, बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस को जो है पैट्रोनाइज किया गया। सम ऑफ द रूलर्स डिड कैरी आउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन भी टेम्पल का किया, बहुत सारे रूलर जैसे सिकंदर की एक हमने मिसाल ली, और ट्राई टू वो उन्होंने अपने आप को एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम किंग दिखाने के लोगों के सामने कोशिश की, ठीक है। महमूद बघेरा उसमें आता है। ओवरऑल इन दीज किंगडम जो फोर्स ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन था एक दूसरे के प्रति, वो एक्टिव रहा। सम ऑफ द रूलर जो है एंटीसिपेटेड जो है अकबर इन नंबर ऑफ फील्ड, ठीक है। तो ये थी मेडिवल हिस्ट्री। जो मेडिवल हिस्ट्री हमने देखी, मेडिवल हिस्ट्री उसके जो है मेडिवल हिस्ट्री के अगर हम देखें उसके जो ये नंबर ऑफ जो है इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो एमर्ज हुई दिल्ली सल्तनत जो थी खिलजीज के बाद और तुगलक्स के बाद, ठीक है। उनके दिल्ली सल्तनत तुगलक्स, ठीक है, तुगलक्स के कंटेम्प्रेरी और या उसके बाद भी जो है 14-15 सेंचुरी के हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाबर्स के आने से पहले के उसमें हमने क्या क्या देखा।
हम गए सबसे पहले बंगाल की तरफ, ठीक है, फिर हम आए उड़ीसा की तरफ, ठीक है, फिर हम इधर गए आसाम की तरफ, ठीक है, यहाँ हम जो मेवाड़ की तरफ आए, मालवा मेवाड़, मालवा नीचे आएगा, मेवाड़, चलो एक ही बात। फिर हम गुजरात की तरफ गए, ठीक है, उड़ीसा यहाँ तक, कर्नाटका तक आ रहा था, पिछले हम लोग कर चुके हैं। फिर हम यहाँ पे जो है वो शिरकी डायनेस्टीज बनी, ठीक है, यूपी की एरियाज में। फिर हम कश्मीर में गए, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा था। तो ये वेरियस डायनेस्टीज जो हैं हमने इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश की, ठीक है। आपको कम से कम इस चैप्टर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 1 से 2 टाइम जो है रीड करना है। एक बार रीडिंग करनी है, ठीक है, 2 दिन के लिए छोड़ देना है, फिर 2 दिन के बाद दूसरी रीडिंग करनी है, ओके, बस और कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।